पापा आप आ गए? हाँ बेटा। पापा एक काम करो, आप जल्दी से पर्दे के पीछे छुप जाओ। पर्दे के पीछे? पर बेटा क्यों? मैं क्यों छुप जाऊं पर्दे के पीछे? प्लीज आप छुप जाओ पर्दे के पीछे और आप कुछ बोलना मत। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ। हाँ भाई छोटे, सारा काम हो गया? हाँ हो गया। झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई सब हो गया? हाँ सब कुछ हो गया। अगर घर का इतना सा भी काम बचा होगा ना तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी, समझा? अरे दीप्ति, इतना छोटा सा बच्चा है, तुम उसे इतना क्यों सुना रही हो? ये छोटा सा बच्चा है पारस, तुम समझ नहीं सकते। मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। और सौतेली माँ कैसी होती है? मेरे जैसी। सौतेली माँ का काम होता है बच्चों पर अत्याचार करना, और वही मैं कर रही हूँ। ये दीप्ति मेरे बच्चे के साथ कर क्या रही है? अब सुन मेरी बात कान खोल कर। मैं और तेरे अंकल इस रूम में जा रहे कुछ काम करने के लिए, और तू ना रूम के अंदर आ मत जाइयो, समझा? ठीक है मम्मी। ओए मम्मी मत बोल, आंटी बोल, आंटी, समझा? ठीक है आंटी। और हाँ, अगर तेरे पापा हम दोनों के बारे में तुझसे कुछ पूछेंगे तो क्या बोलेगा तू? मैं ये कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। गुड जॉब। ठीक है, अब ना हम जा रहे हैं और हमें डिस्टर्ब मत करियो, और घर का सारा काम कर लियो, समझ आई? चलो। बेटा मुझे एक बात बता, ये तेरे साथ कब से चल रहा है? 6 महीने से। हाँ, 6 महीने से? पापा ये सब दिखाने के लिए मैंने आपको पर्दे के पीछे छुपाया था पापा, क्योंकि मम्मी मुझे फोन पे आपसे बात नहीं करने देती। पापा जब आप अकेले बैठे होते मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तभी मम्मी वहाँ पर आ जाती है ताकि मैं आपको कुछ बता ना पाऊँ। अच्छा, पर बेटा एक बात और बता, ये आदमी कौन है तेरी मम्मी के साथ? वो मम्मी के बॉयफ्रेंड है। जब आप यहाँ पर नहीं होते या फिर ऑफिस जाते हो ना, तभी वो आ जाते हो। बॉयफ्रेंड? इसका मतलब तेरी मम्मी तेरे ऊपर अत्याचार भी कर रही है और मुझे धोखा भी दे रही है। ये तेरी मम्मी ने ना मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अरे यार तुमने क्या कर रखा है? रूम का एसी कितना तेज किया हुआ है, चद्दर में भी ठंड नहीं रुक रही मेरी। अरे यार बाहर देख लो कितनी गर्मी हो रही है। तो मुझे नहीं पता, जाके इस एसी को कम करो पहले। अरे यार इस टाइम कौन आ गया? कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? अरे यार तुम भी कैसी बात कर रहे हो, कितना डरपोक हो तुम। मेरा पति कहाँ से आ जाएगा? उसने तो मुझे बोला था कि वो शाम को आएगा। अभी हमारे पास ना बहुत टाइम है शाम तक स्पेंड करने के लिए। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं देख कर आती हूँ कि कौन है, फिर आराम से हम एंजॉय करेंगे। ठीक है, तुम देख के आओ, और हाँ जाने से पहले इस चद्दर को तो हटा दो। अरे बाबा हटा दूंगी, मुझे भी बताइए, चद्दर लेके थोड़ी ना किसी को देखने जाऊंगी मैं। तुम भी क्या बात कर रहे हो? पापा पता नहीं इस टाइम कौन आया होगा। हाँ बेटा पता नहीं कौन आया होगा, पर मैं एक काम करता हूँ ना, उधर जाके छुप जाता हूँ, क्योंकि तेरी मम्मी गेट खोलने तो जरूर आएगी। हाँ ठीक है। ओए ओए रुक जा, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो तेरे हाथ यहाँ पहुँच जाए। रुक पीछे। हाँ जी नमस्ते, मैं ट्यूशन वाली मैम का बेटा हूँ। दिव्यांश की तबीयत ठीक है? वो 2-3 महीनों से ट्यूशन नहीं आ रहा। अगर वो ट्यूशन नहीं आएगा तो क्या तुम घर तक आ जाओगे? अरे नहीं नहीं, दिव्यांश मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो मैं खेलने ही जा रहा था, तो मैंने सोचा दिव्यांश को भी बुला लूं। वैसे तो दिव्यांश की तबीयत ठीक है, और अगर उसकी तबीयत ठीक भी नहीं होगी ना तो मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल है, ये आप कैसे बात कर रही हो? मैं इसलिए पूछने आया था क्योंकि उसके पापा ने मेरी मम्मी को 6 महीने की एडवांस फीस दे रखी है। देखो मेरी बात ना तुम कान खोल कर सुन लो। अभी तो मैं सिर्फ तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और खड़े रहे ना तो मैं तुम्हें धक्के दे के अपने घर से आउट कर दूंगी, समझे तुम? आज तो तुम आ गए हो, आइंदा के बाद ना मेरे घर की चौखट पर आने की कोशिश मत करना। जाओ अब। ये तो अच्छा हुआ जो मैंने ट्यूशन वाली मैडम को 6 महीने की फीस एडवांस में दे रखी है और उन्होंने अपना बच्चा मेरे घर पे भेज दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चल पाता कि मेरा बच्चा पिछले 3-4 महीने से ट्यूशन गया ही नहीं है। दीप्ति ने उसे ट्यूशन भेजा ही नहीं है। ये दीप्ति ने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे के साथ और मेरे साथ भी। पता नहीं लोग वह कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह ढाकर। और
तू यहाँ क्या खड़ा होकर मेरी शक्ल देख रहा है? चल भाग, चल जा, उस रूम में जाइयो। थैंक गॉड, ये ट्यूशन वाली मैम का बेटा मेरे सामने आ गया। अगर गलती से ये या फिर इसकी माँ शिवम के सामने आ जाते ना, तो भाई मेरी तो पोल पट्टी खुल जाती और शिवम को पता चल जाता कि मैं उसके बेटे को ट्यूशन नहीं भेजती हूँ। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं एक काम करती हूँ, रूम में जाती हूँ। क्या हुआ, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया यार? अरे यार क्या ही बताऊं, वो गट्टू की ना ट्यूशन वाली मैडम का बेटा आ गया था और आकर ना बस बकवास कर रहा था कि 3 महीने हो गए, आपने फीस तो 6 महीने की एडवांस में दे रखी है, अपने बच्चों को अभी तक ट्यूशन नहीं भेजा। बस उसी में ही टाइम लग गया। यार मुझे तो टेंशन होने लगी थी, पता नहीं तुम किससे बहस कर रहे हो। अरे यार अब तुम ना टेंशन मत लो, भगा दिया मैंने उसको। वाह, क्या मजा आ रहा है ना। तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल आराम से बैठी हुई है और अपने बच्चे पर इतना अत्याचार करती है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और तो और तूने 3 महीने से गट्टू को ट्यूशन तक नहीं भेजा है। अरे कैसी माँ है तू, तुझे ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तूने अपनी अय्यासी के लिए एक बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। अरे शिवम, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम चाहो तो गट्टू से पूछ लो। बता बेटा, ये अंकल सिर्फ मेरे दोस्त है ना, बोल। अच्छा, गट्टू से पूछ लूं तुम दोनों की सच्चाई। गट्टू ने ही मुझे सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सारी सच्चाई। और हाँ, जब तू गट्टू को धमका रही थी ना वहां दरवाजे के पास, तो मैं पर्दे के पीछे ही छुपा हुआ था और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तू मेरी पीठ पीछे एक छोटे से बच्चे से घर का सारा काम कराती है, बर्तन मंजवाती है, इससे कपड़े धुलवाती है, अरे साफ सफाई करवाती है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। बस इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए और मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। और हाँ, तू खड़े खड़े हमारी बातें क्या सुन रहा है? निकल तू भी यहाँ से, अरे निकल। और हाँ, तू खड़ी क्यों है? तेरा आशिक तो गया ना, चुपचाप निकल जा यहाँ से। शिवम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? इंसान से गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ना ये सब नहीं करूंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? कौन है मेरा तुम्हारे सिवाय? और तो और शिवम, प्लीज समझो ना, मेरे अलावा इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? जो भी है, हूँ तो मैं इस बच्चे की माँ ना, बेशक सौतेली ही सही, और माँ तो माँ ही होती है ना शिवम। बस चुप करो, तुम्हारे जैसी माँ होने से अच्छा है ना ये बिन माँ के ही रहे। और इसका ख्याल ना मैं खुद रख सकता हूँ। तुम निकलो यहाँ से। और हाँ, क्या बोल रही थी कि मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, ये सब ना तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, निकलो।